राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे एक छोटे से गांव का नाम था भैरवपुर। ये गांव अपने आप में शांत और साधारण था। मिट्टी की कच्ची हवेलियां, बैलगाड़ियां, दूर तक फैले खेत और गांव के बाहर बहती एक सूखी नदी। लेकिन भैरवपुर को आसपास के गांवों में मशहूर करने वाली कोई खास चीज नहीं थी। लोग इसे जानते थे केवल उस श्रापित पेड़ की वजह से, जो गांव के बीचों बीच खड़ा था। वह पेड़ साधारण नहीं था, बहुत पुराना पीपल का पेड़। उसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थीं कि पूरे चौराहे को ढक लेती थीं। सूरज की तेज रोशनी भी उसकी जड़ों तक पहुंचने से डरती थी। गांव के लोग दिन में भी उस पेड़ के पास रुकते नहीं थे। रात का तो सवाल ही नहीं उठता। कहा जाता था कि पेड़ श्रापित है, वहां जाने से अनहोनी घटती है। बच्चों को बुखार, पशुओं की मौत या कभी कभी इंसानों की अकाल मृत्यु। भैरवपुर के छोटे छोटे बच्चों को ये कहानी दादी माया सुनाया करती थीं। उनका कहना था कि लगभग 100 साल पहले गांव में एक साधु आया था। वह साधु बहुत सिद्ध पुरुष था, लेकिन गांव के जमींदार ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। साधु ने गांव के चौराहे पर तपस्या करने की इच्छा जताई थी, पर जमींदार ने उसे अपमानित करके भगा दिया। साधु ने जाते जाते श्राप दिया, यहाँ एक पेड़ उगेगा, ये पेड़ गांव की आत्माओं का घर बनेगा, और जब तक गांव वाले अपनी गलती नहीं मानेंगे तब तक ये पेड़ दुख और भय लाता रहेगा। कहते हैं उसी रात तेज आंधी चली और गांव के बीचों बीच जमीन फटी। अगले ही दिन वहां एक छोटा पौधा उगाया। धीरे धीरे वही पौधा पीपल का विशाल पेड़ बन गया। तब से आज तक कोई उस पेड़ के पास नहीं गया। गांव के लोग अंधविश्वासी भी थे और डरे हुए भी। कई बार सरपंच ने कहा कि पेड़ को काट देते हैं, पर हर बार लकड़हारे पेड़ काटने से पहले बीमार पड़ जाते। कोई भाग जाता, किसी के घर में आग लग जाती। धीरे धीरे लोगों ने मान लिया कि पेड़ वास्तव में श्रापित है। गांव के बच्चे जब खेलते हुए पेड़ की ओर जाते तो उनकी माताएं चिल्लाकर उन्हें खींच लेतीं। शादी ब्याह, मेले या जुलूस भी उस चौराहे से दूर होकर निकलते। समय समय पर गांव में अजीब घटनाएं घटतीं। रामू चरवाहा एक दिन अपनी बकरियों के पीछे पीछे पेड़ के नीचे चला गया। अगले दिन वह तेज बुखार में मर गया। लोग बोले कि पेड़ की छाया छू गई थी। सरस्वती बाई रात को खेत से लौटते हुए गलती से पेड़ की ओर चली गईं। उन्होंने दावा किया कि पेड़ से काले कपड़े वाली औरत निकली और उन पर झपटी। अगले ही दिन उनकी जुबान बंद हो गई। गांव का कुआं सूखना पेड़ के बढ़ते ही गांव का पुराना कुआं सूख गया। लोग मानते थे कि पेड़ ने पानी खींच लिया। इन सब घटनाओं से गांव के लोगों का विश्वास और मजबूत हो गया कि पेड़ अभिशप्त है। कहानी में मोड़ आया जब गांव में नया अध्यापक आया, अजय कुमार। वह पढ़ा लिखा, शहर में पला बड़ा और अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता था। अजय ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन जल्दी उसने देखा कि बच्चे पेड़ के बारे में सुनकर डर जाते हैं। वह सोचने लगा, क्या सचमुच एक पेड़ इतनी मुसीबत ला सकता है, या ये सब केवल डर की उपज है? अजय ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अजय ने गांव के बुजुर्गों से बातें की। सभी ने वही पुरानी कहानी दोहराई, लेकिन अजय को लगा कि सच्चाई कुछ और है। उसने रात को पेड़ के पास जाकर निरीक्षण करने का ठान लिया। गांव वाले डरकर मना करने लगे, मास्टर जी, रात को मत जाए, जान चली जाएगी। लेकिन अजय नहीं माना। एक रात वह लालटेन लेकर पेड़ पास जाने लगा। रास्ते में रुक के उसने सोचा, अगर आज मैं पीछे हट गया तो ये लोग हमेशा के लिए अंधविश्वास में जकड़े रहेंगे। मुझे डर नहीं दिखाना है, बल्कि सच्चाई को सामने लाना है। आगे बढ़ा और पेड़ के पास पहुंचा। हवा में अजीब सी ठंडक थी। पत्ते अपने आप सरसराने लगे। अचानक उसे लगा कि किसी ने पीछे से पुकारा, अजय बचाओ। वह पलटा, पर वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि पेड़ की जड़ों में से सफेद धुआं सा निकल रहा है और उसे किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। हवा इतनी ठंडी थी कि उसके हाथ कांपने लगे। तभी उसे लगा जैसे पेड़ के भीतर से कराहने की आवाज आई हो। धीमी सी आवाज उसके कानों में पड़ी। अजय ठिठक गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और जमीन पर झुककर ध्यान से सुनने लगा। तभी उसे दिखाई दिया पेड़ की जड़ों में हल्की सी दरार। उसने सोचा कि यहाँ कुछ रहस्य छिपा है।
अजय ने अनुमान लगाया कि यह जगह किसी पुराने कब्रिस्तान की हो सकती है। शायद गांव वालों ने अनजाने में किसी की समाधि पर पेड़ उगने दिया, और यही वजह थी कि लोग इसे श्राप मानने लगे। अजय ने कुछ दिन बाद गांव के बच्चों से सुना कि पेड़ के नीचे कभी कभी चमकती आंखें दिखती हैं। अगले दिन जब अजय ने गांव के बुजुर्गों को बताया कि पेड़ के नीचे कुछ दफन हो सकता है, तो सरपंच भड़क उठा। सरपंच बोला, मास्टर जी, आप पढ़े लिखे हैं पर हमसे ज्यादा समझदार नहीं। ये श्रापित जगह है, अगर वहां खुदाई होगी तो पूरे गांव पर आफत टूट पड़ेगी। अजय ने शांत स्वर में कहा, सरपंच जी, डर के आगे सच्चाई दब नहीं सकती। अगर यह वाकई श्राप है तो हम मिलकर इसे तोड़ेंगे, और अगर यह सिर्फ अंधविश्वास है तो हमें इसे खत्म करना होगा। गांव वाले दो हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग अजय के साथ थे, कुछ सरपंच के साथ। उस रात अजय फिर अकेले गया। इस बार वह एक कुदाल लेकर गया। उसने पेड़ की जड़ों को खुरच कर देखा। अचानक मिट्टी खिसकी और उसे एक पुराना मिट्टी का घड़ा दिखाई दिया। घड़े के भीतर राख और कुछ हड्डियां थीं। अजय समझ गया कि यह किसी पुराने शमशान का हिस्सा है। तभी अचानक पीछे से सरसराहट हुई। उसने मुड़कर देखा, एक परछाई खड़ी थी, काले कपड़े में, लंबे बाल, काली आंखें। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा, पर उसने मन ही मन कहा, डर को हरा दूंगा, तुम चाहे जो हो, मैं सच जान चुका हूँ। अब तुम्हारा डर यहाँ नहीं चलेगा। क्षण भर में वह परछाई हवा में घुल गई। जब खुदाई में हड्डियां और समाधियां मिली, तो गांव वालों ने पहली बार माना कि मास्टर जी सही थे। पंडित ने कहा, यहाँ अधूरा संस्कार हुआ था, आत्माएं इसलिए भटक रही थी। अब हमें विधि विधान से सबका अंतिम संस्कार करना होगा। गांव वालों ने सामूहिक यज्ञ किया। मंत्रों की गूंज, अग्नि की लौ और ढोल नगाड़ों के बीच वातावरण बदल गया। कहा जाता है कि जैसे ही राख का विसर्जन किया गया, पेड़ की पत्तियां अचानक चमक उठीं, मानो सदियों का बोझ उतर गया हो। सरपंच भी स्वीकार कर चुका था। मास्टर जी, आपने हमें अंधविश्वास की जंजीरों से आजाद किया। आज से यह पेड़ हमारे लिए श्रापित नहीं बल्कि पवित्र है। पूजा के बाद से गांव में अजीब परिवर्तन हुए। कुएं में पानी फिर से भरने लगा। पशुओं की बीमारियां कम हुईं। औरतें अब बिना डर पेड़ के पास से गुजरने लगीं। अब हर साल गांव वाले श्राद्ध पक्ष में पेड़ के नीचे दीपक जलाते और आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते। धीरे धीरे गांव में शांति लौट आई। लोग समझ गए कि अंधविश्वास डर को जन्म देता है, और डर ही सबसे बड़ा श्राप है। आज भी भैरवपुर के बीचों बीच वह पीपल का पेड़ खड़ा है, लेकिन अब लोग उससे डरते नहीं बल्कि पूजा करते हैं। एक दिन अजय ने बच्चों से उसी पेड़ के नीचे कहा, याद रखो, डर और अज्ञान ही सबसे बड़ा अंधकार है। जब तक हम सच्चाई की रोशनी नहीं जलाते, यह अंधकार हमें कैद रखेगा। बच्चे तालियां बजाने लगे। पेड़ की छांव में उनकी हंसी गूंजने लगी, और भैरवपुर का वह श्रापित पेड़ अब गांव की पहचान और गौरव बन गया। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि डर और अंधविश्वास इंसान को गुलाम बना देते हैं। सच्चाई की तलाश करने से ही मुक्ति मिलती है। प्रकृति और इतिहास का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उससे डरना नहीं चाहिए।